मेरे पास वक्त कम है और मैं आपके लिए खबर लाया हूँ। खैर है आर्तुक भाई, तूतकिन शहीद हो गया है। कैसे हुआ है आर्तुक? जब आश ने बताया है कि आपने मारा है। रात से सुबह हो गई लेकिन उसका कोई खबर नहीं पता। ऐसा लगता है जैसे उसे ज़मीन खा गई हो। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि दोनों कबीलों के बीच जरगा चलता होता है। सरदार कहते हैं कि अर्तुगरुल गद्दार नहीं हो सकता। तभी एक सिपाही अंदर आता है और वो कहता है कि कोजबाश आया है और वो जख्मी हालत में है, लेकिन वो अंदर आना चाहता है आपसे कुछ ज़रूरी बात करने के लिए। और जब भी कोजबाश आता है कि अर्तुगरुल के सिपाहियों ने हम पर हमला किया और उसके सारे जिम्मेदार भी ये अर्तुगरुल के सिपाही ही हैं। कुरगुर सरदार तूतकिन के बारे में पूछते हैं और वो कहता है कि जब मैंने तूतकिन को आखिरी बार देखा था तो वह जख्मी हालत में था और मैं बेहोश हो गया, लेकिन जब मैं होश में आया तो हर जगह लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी। ये सुनकर कोको सरकार सदमे से गिर पड़ता है और वह कहता है कि मैंने तुम्हें कबीले में पनाह देकर बहुत बड़ी गलती करी। तो थोड़ी देर बाद ही कबीले में पूरी तरफ गद्दार गद्दार की आवाज़ें निकलने लगती हैं और वह वहाँ से चली जाती है। और फिर कबीले में पूरी इसी बात को आग की तरह फैल जाती है और हर जगह गद्दार की बातें होने लगती हैं। तभी गुमुस्तकिन कहता है कि सिपाहियों की एक टुकड़ी तैयार करो, हम तूतकिन को जिंदा या मुर्दा वापस कबीले में लेकर आएंगे। और दूसरी तरफ नोयान अपनी तलवार से खून सफा करता रहता है और कहता है कि आज मेरी तलवार से पता न कितने बहादुर सिपाही कत्ल हो गए। जब तक इनके ऐसे सरदार रहेंगे ये आपस में ही मरते रहेंगे और कितने शहीद होते रहेंगे। मैं तो चाहता था कि हम दुनिया पे फतेह करेंगे, लेकिन ऐसा मेरा सपना पूरा नहीं होगा। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके साथी खाना खाते रहते हैं और वो कहते हैं कि किसी भी तरह कोजबाश को ख़त्म करना होगा। और जब भी थोड़ी देर बाद वहाँ पर आर्तुक शाप आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरे पास वक्त कम है और मैं आपके लिए खबर। खैर है आर्तुक भाई, तूतकिन शहीद हो गया है। कोजबाश ने बताया है कि आप लोगों ने उसे मारा है। आर्तुक साहब की बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन आर्तुक साहब कहते हैं कि मुझे यकीन है कि आप ऐसा कभी नहीं कर सकते, लेकिन कबीले में ये बात आग की तरह फैल गई है कि आप गद्दार हैं। कोई भी आपकी बात पर यकीन नहीं करेगा, आपको कुछ ना कुछ करना होगा, अन्य बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। तभी अर्तुगरुल कहता है कि मंगोल उसे मारकर इंजाम मेरे ऊपर लगाना चाहते हैं और आर्तुक साहब वहाँ से चला जाते हैं। लेकिन अर्तुगरुल कहता है कि क्या पता तूतकिन जिंदा हो और अपने सिपाहियों से कहता है कि तैयार हो जाओ, हम उसे ढूंढने जा रहे हैं। और उस दूसरी तरफ कुरगुर सरकार एक सपना देखते हैं जिसमें वह अपनी पुरानी बीवी की एक और सपना देखते हैं। और तभी झटके से उनकी आंख खुल जाती है और वो कहते हैं कि ये सब हमारी गुनाहों की वजह से हो रहा है जो हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। वो कहता है कि पहले मेरी बीबी, अब मेरा बेटा, अब मेरी बारी है, हम नहीं बच सकते, अब हमें कई कबीलों को यहाँ से निकालना होगा। और दूसरी तरफ हाइमा खानम कहते हैं कि हमें यहाँ से जाना होगा, हम यहाँ नहीं रह सकते, वरना कबीला एक दूसरे की जान का दुश्मन हो जाएगा, हमें यहाँ से जाना होगा। तभी आर्तुक साहब आते हैं और सरदार का चेकअप करने लगते हैं। और दूसरी तरफ गुमुस्तकिन कहता है अपनी बहन से कि सरदार को नशे की दवाई देती रहो, अगर ये जाग गया तो कबीले में फसाद फैलाएगा और सारी बात सुल्तान अलाउद्दीन तक पहुँच जाएगी, इसलिए इन्हें नशे की दवाई देती रहो और अपने कब्जे में रखो। खानम पूछती है कि अब भाई कैसे हैं, और जब भी अर्तुगरुल कहती है कि अभी वो ख़तरे में है, अगर उसे कुछ हो गया तो सारा इंजाम अर्तुगरुल के ख़िलाफ़ होगा। दूसरी तरफ कोजबाश अपने खेमे में सो रहा होता है और तभी
कुंदोगलो वहाँ आ जाता है और वह उसकी गर्दन पर खड़जन रख के पूछता है कि ऐसा कैसे हुआ। और कोजाबाश कहता है कि ये सब अर्तुगरुल की वजह से हुआ है। और वह कहता है कि क्या पता तोतकिन जिंदा हो और मैं अपने सिपाही लेके जाऊंगा, बस तुम उस जगह का नाम बताओ जहां ये हादसा हुआ। और वह उस जगह का नाम बता देता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल हलीमा को हाथ पकड़ कर कहता है कि तुम कोनिया चला जाओ, अगर मैं जिंदा नहीं बचा तो मेरे बेटे को एक सिपाही बनाना। देली दमीर से कहते हैं कि मेरी बीबी का ख्याल रखना, और देली दमीर कहता है कि मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन इन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ गुंदोक तो कबीले में कहता है, सभी सिपाहियों को इकट्ठा करता है और कहता है कि क्या पता तोतकिन जिंदा हो, अगर तोतकिन जिंदा है तो हम उसे ढूंढ के निकालेंगे, अगर वो शहीद हो गया है या अर्तुगरुल का उसमें हाथ है तो बेफिक्र रहो, कत्ल मैं ही उसका करूँगा जिसने उसे मारा है। और दूसरी तरफ अर्तुगरुल के सिपाही और अर्तुगरुल पूरी रात उसकी तलाश करते रहते हैं लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं होता। अर्तुगरुल कहता है कि उसे ज़मीन निकल गई या आसमान, मुझे नहीं पता वो कहाँ रह गया। और अर्तुगरुल और उसके सिपाही उसे ढूंढते रहते हैं और वह उसे ढूंढते रहते हैं। दूसरी तरफ कुंदोगलो भी अपने सिपाहियों को लेकर तोतकिन की तलाश में रहता है और एक तरफ वह घोड़े से उतरकर घोड़ा बांधकर पैदल चलने लगता है और दूसरी तरफ अर्तुगरुल भी अपना घोड़ा बांधकर पैदल चलने लगता है और उन दोनों का सामना होता है अकेले। और कुंदोगलो कहता है कि तुमने तोतकिन को क्यों मारा। अर्तुगरुल कहता है मैंने तोतकिन को नहीं मारा, उसे वो सारा वाक़या बताता है। और तोतकिन कहता है कि कुंदोगलो कहता है कि मैंने तो यकीन कर लिया लेकिन कबीले वालों को कैसे यकीन कराओगे। गुमुस्तकिन कुंदोक्तो को आवाज़ देता रहता है और वह कुंदोक्तो की तरफ बढ़ने लगता है। तभी अर्तुगरुल वहाँ से चला जाता है लेकिन कुंदोक्तो भी उसे नहीं बताता कि मुझे अर्तुगरुल मिला है। वो कहता है कि हमें वापसी कबीले जाना चाहिए, इसमें ही हमारी भलाई है। तभी गुफा में पीरो मुर्शिद आ जाते हैं और पीरो मुर्शिद कहते हैं कि हमारा दुश्मन शैतान की तरह है, वो हमें गलत रास्ते पर ले जाएगा लेकिन हम गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, इंशाअल्लाह हम यहाँ से भी निकल जाएंगे। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए प्लीज़। अपने सब दोस्तों के लिए इसे शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब